नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गौर, फाउंडर फार्मर बंदे। आज के पॉडकास्ट शो में हमारी गेस्ट हैं रचना आलोक शर्मा, जो कि फाउंडर हैं कृषि कुटीर की, जो कि माइक्रोग्रीन्स की फार्मिंग करती हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे माइक्रोग्रीन्स की फार्मिंग उन्होंने स्टार्ट की, वो माइक्रोग्रीन्स की फार्मिंग कैसे करती हैं, इसमें क्या क्या वो ग्रो करती हैं, और इसके हम बेनिफिट जानेंगे कि माइक्रोग्रीन्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं हेल्थ को लेकर, और माइक्रोग्रीन्स के यूसेस क्या होते हैं, कैसे इसको कंज्यूम करें। वेलकम मैम, मैं ये जानना चाहूंगा, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि कृषि कुटीर की जर्नी शुरू करने का आइडिया आपको कैसे मिला, इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशंस क्या थी? देखिए, मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं 26 इयर्स से टीचिंग लाइन में रही हूँ और आई वाज एचओडी कॉमर्स इन रेप्यूटेड स्कूल, और वहाँ मैंने अभी मार्च में अपना रेजिग्नेशन दिया और रिजाइन करने के बाद मैं इस फील्ड में आई। और जब मैंने रिजाइन किया, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इस कारण से मैं रिजाइन किया। उसके बाद मैंने ये अपना काम शुरू किया। मुझे लगा कि जो चीज मैं घर में अपनी फैमिली के लिए पहले ग्रो कर रही हूँ, मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस माइक्रोग्रीन के बिजनेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसका मुझे पहले से ज्ञान था। मैं अपनी फैमिली के लिए ग्रो करती थी, पर इसको बिजनेस की तरह मैंने कभी नहीं लिया। लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ, इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, उनके सपोर्ट से ही शायद मैं इतना आगे बढ़ पाई और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट। सेकेंडरी मैम, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को ये बताइए आप कि माइक्रोग्रीन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और ये ट्रेडिशनल वेजिटेबल से कैसे अलग हैं? देखिए, माइक्रोग्रीन्स एक्चुअली कहें तो एक छोटा फॉर्म होता है वेजिटेबल्स का। कोई भी सब्जी अगर आप ले, मैं अगर बात करूं रेडिश की, मूली की, हम किसी भी वेजिटेबल के सीड्स को जब हम बोते हैं और जैसे ही वो अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद उसमें 3 इंच तक वो लंबा हो जाए, तब हम उसको कट कर लेते हैं। इनको हम माइक्रोग्रीन बोलते हैं। एक्चुअली 3 स्टेजेस होती हैं अगर मैं आपको बताऊं। स्प्राउटिंग की स्टेज होती है, सेकंड स्टेज माइक्रोग्रीन की होती है किसी भी प्लांट के लिए, और थर्ड होती है बेबी ग्रीन। तो जब किसी भी अंकुरित होने के बाद 2 पत्तियां आ जाएं, उसको हम माइक्रोग्रीन बोलते हैं। और माइक्रोग्रीन में मैच्योर प्लांट्स के कंपैरिजन में 40 गुना ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। और आजकल जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो बहुत ज्यादा इसकी तरफ मुड़ रहे हैं और इस लाइफ में इसको कहना चाहिए कि वो अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। मैम, स्टार्टअप शुरू करते वक्त आपको कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करने पड़े और उन्हें आपने कैसे ओवरकम किया? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो था कि मुझे सबसे पहले तो ट्रेनिंग में जाना पड़ा और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझे खुद करने पड़े। मैंने ऑफिशियली पहले 2-3 जगह से ट्रेनिंग ली, फिर अपने लिए घर में ही उसको मैं ग्रो करती रही। मैंने बहुत सारे, कम से कम 2-3 महीना पहले मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के थ्रू माइक्रोग्रीन्स को ग्रो किया कि हम अगर खाद मिलाएंगे तो क्या होगा, खाद नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा। तो मुझे चीजें समझ में आई। बहुत सारे मेरे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैंने उसको आगे जो है ग्रो किया। और चैलेंजेस तो मुझे बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा था कि वेदर के कारण जो फंगस का प्रॉब्लम था, मेरी स्टार्टिंग में बहुत जर्मिनेशन प्रॉब्लम था। बहुत सारी ट्रेज मेरी खराब हुई हैं इस चक्कर में, क्योंकि हमको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर बहुत चीजों में जब हम डीप गए, हमको नॉलेज मिली, समझ में आया, तब हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थोड़ा था ही। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको मार्केट जनरेट करना पड़ता है। आपने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया, आप बोल रहे हैं कि हमने अलग अलग तरीके से इनको ग्रो किया, तो आपने वहाँ ये भी चेक किया होगा कि हम इसको ऑर्गेनिक कर रहे हैं और हम अगर फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आया उनमें, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसको? जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि जब, देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा ऑर्गेनिक के लिए रहा। मैं ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस कर रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था आज हम जो चीजें खा रहे हैं सारी केमिकल्स बेस्ड हैं। हम कोई भी चीज आपको केमिकल फ्री नहीं मिलेगी। तो और आज की जो हमारी लाइफ है, अगर आप किसी को बोलें कि डाइट कर लें, 2-4 दिन वो डाइटिंग करेगा और उसके बाद छूट जाता है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे टाइम में एक माइक्रोग्रीन एक ऐसी चीज है कि आपकी जो डाइट चल रही है, आप उस डाइट को लेते हुए अगर आप इसको भी कंज्यूम करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में एक नया, कहना चाहिए कि आपकी बॉडी को निरोगी बनाता है ना। एडिशनल हो जाएगा ये। हाँ, ये एडिशनल, मतलब ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, भरपूर मात्रा में है, तो ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके रिकवरी मोड पे लाता है उस बॉडी को। तो हम कह सकते हैं कि जब मैंने इसको, मेरा मेन मोटिव था कि मैं ऑर्गेनिक में जाऊं, तो मुझे ये लगा कि अगर हम फर्टिलाइजर्स उसमें डाल रहे हैं तो वो एक तरह से चीटिंग होगी। जब मैं ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ तो मुझे पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीज ही होना। तो हम इसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। तो फर्टिलाइजर यूज करने का मतलब मैं उसकी ओरिजिनलिटी को मिस कर रही हूँ।
वो चीज मैं नहीं करना चाहती थी। तो हम लोग जिस तरह से ग्रो करते हैं, हम अपने ग्रोइंग प्रोसेस में कहीं से कहीं तक भी कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं। यानी ये केमिकल फ्री है? बिल्कुल केमिकल फ्री है। हमारी अगर ट्रेस का नुकसान भी होता है तो भी हम नुकसान होने देते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए हम केमिकल को यूज नहीं करते। तो हम केवल और केवल इसमें कोकोपीट यूज करते हैं, कोई फर्टिलाइजर हम यूज नहीं करते। भोपाल जैसे सिटी में माइक्रोग्रीन्स का मार्केट का रिस्पांस कैसा रहा? लोगों का फीडबैक आपके प्रोडक्ट के लिए कैसा रहा? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं ये जरूर कहूंगी कि आज की डेट में माइक्रोग्रीन्स जब मैंने शुरू किया था तो आई वॉज द ओनली पर्सन जो माइक्रोग्रीन के बिजनेस में पूरी तरह से उतरा था। तो मुझे यहाँ उतना रिस्पांस पहले नहीं मिला, क्योंकि मेरे लिए दो चैलेंजेस थे। मुझे माइक्रोग्रीन ग्रो भी करना था और मुझे माइक्रोग्रीन के लिए अवेयरनेस भी लाना था। तो जब मैंने शुरू किया तो मैंने दोनों चीजों को साथ में लेके किया। मैं अवेयरनेस भी लेकर आई, मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की, मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिली और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी मेरे हुए, और मैंने कोशिश ये की कि लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। मैं ये कहूंगी कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो हर कोई मुझसे पूछता था कि ये माइक्रोग्रीन क्या है, होते क्या है, लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को पता है कि माइक्रोग्रीन क्या है। हाँ, उतना उनके हैबिट में नहीं आ रहा है चीजें। बहुत कम लोग, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल्स को केवल सब्सक्रिप्शन प्लान पे ही देते हैं। एक बॉक्स डिलीवर करना हमारे लिए अभी इतना आसान नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल में जब हम देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल में जुड़े हैं, जो रेगुलरली मंथली उनके पास हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है। मतलब हम वीकली उनको डिलीवर करते हैं और वो लोग रेगुलरली अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कृषि कुटीर के प्रोडक्ट की खासियत क्या है जो आपको दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है? मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, कृषि कुटीर की प्रोडक्ट में केवल और केवल एक ही चीज है जो हमारा एक मेन फीचर है, वो है ऑर्गेनिक। हम कहीं से कहीं तक कोई केमिकल इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज आपको मिल रही है खाने के लिए वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बस यही है। इवन हम जो पानी यूज करते हैं वो भी हमारा टैप वाटर यूज नहीं करते हैं, हम इसमें फिल्टर्ड वाटर यूज करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमको भी पीएच लेवल उसका मेंटेन करना होता है। हम जो वाटरिंग कर रहे हैं वो वाटरिंग भी हमारी टैप वाटर से नहीं होती है, हम एक्वागार्ड का पानी ही इसमें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि टर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पीएच मेंटेन कर चलना पड़ता है ताकि हमारा टर्मिनेशन अच्छा से अच्छा हो और हमारी ट्रे बहुत ज्यादा अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। बिल्कुल। आप इसमें सीड में भी जीएमओ सीड यूज करते हैं या नहीं यूज करते हैं? नहीं, हम जो सीड्स लेते हैं, सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सबसे पहली बात तो ये कि हम जो सीड्स यूज करते हैं वो नॉन जीएमओ है। हम केमिकल फ्री सीड्स को यूज करते हैं, क्योंकि हम जब ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मींस फिर हम हर चीज ऑर्गेनिक वे में ही उसमें हम जाएंगे। तो सीड्स भी हम जो हैं केमिकल फ्री सीड्स ही इस्तेमाल करते हैं। केमिकल फ्री सीड एज वेल एज नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड यूज किए जाते हैं। अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर या फार्मर इस सेक्टर में एंटर करना चाहे तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी मैम? देखिए, मैं ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसमें आगे आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के टाइम में एक हेल्दी डाइट के लिए लोगों के अंदर कोई हैबिट ही नहीं है, वो लेना ही नहीं चाह रहे हैं, अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अब जब थोड़ा डिमांड आज की डेट में कम है, लेकिन मैं कहूंगी अगर यंग जनरेशन इस फील्ड में उतरती है तो बहुत सारे लोग जब एक टीम बन के आगे आएंगे तो ऑब्वियसली देखिए, मैं अकेले पूरे भोपाल की सप्लाई डिमांड को पूरा नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो मुझे भी लोग चाहिए, मैं चाहती हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग इसमें बढ़ें, इस फील्ड में आगे बढ़ें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि जब वो ऑब्वियसली वो कम से कम अपना एक सर्कल तो कैटर कर पाएंगे। सर मैं अगर आपको बताऊं तो शायद आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगी, लेकिन मेरे माइक्रोग्रीन्स मैं इंदौर भी भेजती हूँ। अच्छा। मैं जबलपुर भी भेजती हूँ, उज्जैन भी हमारे माइक्रोग्रीन्स जाते हैं। तो भोपाल से बाहर भी हम कैटर कर रहे हैं। थोड़ा सा पैकिंग का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन हाँ, हम वहाँ भी कैटर कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम कि आप ये भोपाल के अलावा भी दूसरे सिटीज में अपने माइक्रोग्रीन्स पहुंचा रहे हैं और लोगों को सुपर फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि न्यूट्रिशन और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोग्रीन्स के क्या मेजर बेनिफिट्स क्या हैं और जो कॉमन पब्लिक को जानना चाहिए? देखिए, माइक्रोग्रीन्स को हम सुपर फूड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 40 गुना ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं एज कम्पेयर टू मैच्योर प्लांट, ठीक है। अगर किसी को आयरन की कमी है, आप अगर उसको पालक की जगह पालक के माइक्रोग्रीन्स खिलाएंगे तो शायद रिकवरी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसमें कोई अवगुण नहीं होता है, वैसे ही ये छोटे माइक्रोग्रीन्स हैं जिनमें कोई भी मिलावट नहीं है।
आज के दुनिया में हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह का आज के टाइम में हम डाइट फॉलो करते हैं, देखिए आप केमिकल से बच नहीं सकते, नहीं बच कहीं से भी आप कितना भी अपनी कोशिश कर लें, केमिकल आपकी लाइफ में है। आप घर में जो भी सामान आप ला रहे हैं वो केमिकल्स कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में उन चीजों को तो इग्नोर नहीं कर सकते। हम अगर माइक्रोग्रीन को अपनी लाइफ में, अपने डेली लाइफ में अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च में ये कहा गया है, स्पेशली शुगर पेशेंट्स जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है या जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, अगर वो लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे करके उनको अपनी हेल्थ में बदलाव देखने को मिलेगा। और कुछ डॉक्टर्स ने ये भी रिकमेंड किया है, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। मैं इसको कोई सर्टिफाइड वे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है कि कैंसर के लिए भी, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो मुझे ये लगता है कि आज के टाइम में जहां हम डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम अगर अपनी डाइट में इसको सिर्फ शामिल कर लें तो कुछ हद तक तो हमारी बॉडी में उसका असर आएगा। बिल्कुल। तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए रिकमेंडेड है कि 20 ग्राम से ऊपर, मैं फिर से बोलूंगी 20 ग्राम से ज्यादा इसका कंजम्पशन हम मना करते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा प्योरिटी होती है कि हम इसको बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा भी कंज्यूम मत करें। अगर कोई भी व्यक्ति डेली इसको अपने नाश्ते में केवल 20 ग्राम यानी 1 टेबल स्पून इंक्लूड कर ले तो वो एक हेल्दी लाइफ की तरफ कदम होगा। मैम, अगर कोई पर्सन है जो इसको कंज्यूम कर रहा है, जैसा कि आपने बताया 20 ग्राम से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अगर वो 20 ग्राम से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो क्या उसके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, पर किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है। आप माना ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन अधिकता इसकी भी बुरी है। तो 20 ग्राम की खराब होती है जो बोलते हैं। और जो भी इसमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। आपके स्किन को ये ग्लो, मतलब स्किन के लिए अच्छा है, आपके जो भी हेयर फॉल के लिए, वेट लॉस के लिए लोग इसको यूज करते हैं। तो माइक्रोग्रीन आपकी बॉडी में ओवरऑल आपको एक बेनिफिट देता है अगर आप डेली इसको खाते हैं तो। देखिए, अब मैं छोटी सी बात यहाँ कहूंगी, हमने हमेशा अपने पेरेंट्स से, अपनी दादी नानी से सुना है कि रोज मॉर्निंग में बादाम जो हैं भिगो के खाने चाहिए, लेकिन बादाम अगर आप खा रहे हैं क्या आपको एक दिन में उसका इफेक्ट दिखेगा? नहीं। आपको उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखेगा। बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं, आप सोचेंगे कि बच्चों को आप पिज्जा खाने से रोक लें या नूडल्स खाने से रोक लें, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका बेहतर तरीका क्या, मेरी बेटी भी है, 1 इन अ वीक उसको अलाउड है कि वो फास्ट फूड खाएगी, लेकिन वो फास्ट फूड भी, अगर उसका पिज्जा भी आ रहा है, मैं उसको पिज्जा खाने से मना नहीं करती। बस मैं इतना काम करती हूँ कि मैं उसके पिज्जा में माइक्रोग्रीन्स को स्प्रिंकल कर लेती हूँ, क्योंकि इसको हमेशा हमें रॉ खाना होता है। आप इसको पकाएंगे तो इसकी वैल्यूज खत्म हो जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएंगी। तो किसी भी फॉर्म में, रॉ फॉर्म में आपके अंदर ये जाना चाहिए। कैसे दे रहे हैं ये हमें डिसाइड करना है, लेकिन हाँ, अगर हर व्यक्ति घर का, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप इनको डेली खिलाते हैं तो वाकई में उनकी हेल्थ पे आपको असर दिखेगा।